भूल भुलैया हवेली की दास्तान एक दिल दहला देने वाली हॉरर कहानी। गांव से कुछ दूर घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन हवेली थी जिसे भूल भुलैया हवेली कहा जाता था। इस हवेली का इतिहास रहस्यों और दर्दनाक घटनाओं से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह हवेली शापित है जहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। लेकिन समय बीतने के साथ इन कहानियों को महज एक अफवाह मान लिया गया। कहानी शुरू होती है चार दोस्तों आदित्य, पायल, नील और रीना से, जो शहर के कॉलेज में पढ़ते थे। वे लोग एडवेंचर के शौकीन थे और हर छुट्टी में नई नई जगहें तलाशने जाया करते थे। एक दिन पायल ने इंटरनेट पर भूल भुलैया हवेली के बारे में पढ़ा और बाकी दोस्तों को वहां जाने का सुझाव दिया। आदित्य ने पहले तो इसे मजाक में लिया, लेकिन दोस्तों की जिद के आगे उसने हार मान ली। अगले दिन चारों दोस्तों ने गांव का रुख किया। रास्ते में गांव के लोगों ने उन्हें बार बार चेताया, उस हवेली के अंदर मत जाना, वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। हवेली के अंदर आत्माओं का बसेरा है। लेकिन दोस्तों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। हवेली तक पहुंचने का रास्ता डरावना और सुनसान था। चारों ने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा था। ऊंची ऊंची दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और टूटे हुए खिड़की दरवाजे हवेली को और डरावना बना रहे थे। हवेली के अंदर घुसते ही एक सर्द हवा का झोंका आया। अंदर का वातावरण बेहद अजीब था। दीवारों पर पुराने समय की डरावनी पेंटिंग्स लगी थी। हवेली की हर चीज जैसे समय में ठहरी हुई थी। चारों ने महसूस किया कि हवेली का हर कमरा एक भूल भुलैया की तरह था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। आदित्य ने कहा, शायद हमारी ही आवाज गूंज रही है। लेकिन पायल ने महसूस किया कि कोई उन पर नजर रख रहा है। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। दरवाजे के पीछे एक अंधेरा कमरा था। चारों ने हिम्मत जुटाकर कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना झूला रखा था जो बिना किसी हवा के हिल रहा था। रीना ने डरते हुए कहा, यह तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। तभी झूला तेज आवाज के साथ रुक गया और कमरे में एक ठंडी सी आहट भर गई। नील ने एक अलमारी खोली जिसमें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आया है उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं हो पाई। यह जगह आत्माओं का पिंजरा है। इतना पढ़ते ही चारों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक लंबे गलियारे में कदम रखा। गलियारे के दोनों ओर लगी तस्वीरों में खून के धब्बे उभरने लगे। अचानक गलियारे के अंत में एक और दरवाजा दिखा। उस दरवाजे पर लाल रंग से लिखा था, मौत का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आदित्य ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल हॉल था जहां बीचों बीच एक पुराना पियानो रखा था। जैसे ही उन्होंने पियानो के पास कदम रखा, वह अपने आप बजने लगा। पियानो से निकलती हर धुन ने हवेली को और डरावना बना दिया। तभी एक तेज चीख सुनाई दी। हॉल के कोने में एक साया उभरा। वह साया एक महिला का था जिसके लंबे बाल थे और आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, यहां से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। चारों डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भागे, हवेली और बड़ी लगने लगी। हर दरवाजा उन्हें उसी हॉल में वापस ले आता था। वे फंस चुके थे। डर और घबराहट के बीच रीना ने कहा, हमें डायरी में लिखा सच जानना होगा। वे फिर से डायरी पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि हवेली एक अमीर राजा की थी जिसने यहाँ कई निर्दोष लोगों को मार डाला था। उनकी आत्माएं हवेली में कैद थीं और किसी को भी जिंदा बाहर नहीं जाने देती थीं। अचानक हॉल के फर्श से हाथ उभरने लगे जो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नील को किसी ने घसीटना शुरू कर दिया। आदित्य ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य ताकत ने उसे दूर फेंक दिया। पायल ने सोचा कि शायद प्रार्थना करने से मदद मिले। उसने भगवान का नाम लेना शुरू किया। तभी हवेली की दीवारें हिलने लगीं और एक तेज भूकंप जैसा महसूस हुआ। सभी दरवाजे खुल गए। चारों ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागकर बाहर निकले। जैसे ही वे गेट पार कर बाहर आए, हवेली अचानक गायब हो गई, जैसे वहां कभी थी ही नहीं। गांव लौटने पर उन्होंने देखा कि उनकी घड़ियां रुक चुकी थीं और सुबह हो चुकी थी। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे कि वे जिंदा लौट आए। उन्होंने बताया कि हवेली में से कभी कोई नहीं लौटा। चारों दोस्तों ने उस दिन से कसम खा ली कि वे अब कभी किसी रहस्यमयी जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन वे आज भी रात को उस साए और चीखों को याद करके डर जाते हैं। कभी कभी कुछ राज दफन ही रहने चाहिए, क्योंकि हर दरवाजा खोलने के लिए नहीं होता।